पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूं। ऑडिटेड फाइनेंशियल आप कलेक्ट करेंगे, साथ में जीएसटी एंड वेज ट्रायल बैलेंस कलेक्ट करेंगे। कोई भी ऑडिट स्टार्ट करने के पहले, जैसा आप सभी ऑलरेडी कर ही रहे हैं स्टेट ऑडिट में या टैक्स ऑडिट में, बेसिक अबाउट द नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है और उसके कुछ प्रोसेस फ्लो है, तो वो हम कलेक्ट कर लेंगे ताकि हमें टीम को समझाने में थोड़ी आसानी रहेगी। उनके प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजेक्शन के रिगार्ड में डिस्कशन कर लेंगे। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग और वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेना जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम होगा विद कंसिडरेशन हो या विदाउट कंसिडरेशन हो, बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, हमें ये बात पे थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि यहां पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द शेड्यूल 1 पैरा 2 अलॉन्ग विद द शेड्यूल 3। सो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्ड में और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है अदर देन सैलरी, उनके रिगार्ड में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेनी जरूरी है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, फ्री सैंपल गिफ्ट वर्सेस बिजनेस प्रमोशंस। कंपनी की क्या पॉलिसीज है, कंपनी क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे कैसे ट्रीट करती है, बिजनेस प्रमोशन की तरह या गिफ्ट की तरह। हम सभी जानते हैं अगर मैं गिफ्ट कहूं तो उसकी आईटीसी ब्लॉक है, वहीं पे अगर मैं बिजनेस प्रमोशन कहूं तो आईटीसी अलाउड है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्चुअल उसका नेचर गिफ्ट है बट इट हैज बीन ट्रीटेड एज ए बिजनेस प्रमोशन और वाइस वर्सा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज क्या है, हाईसीज सेल क्या है, अगर कोई हाईसीज सेल का ट्रांजेक्शन है, क्यों? क्योंकि सर आपको हाईसीज सेल को कैप्चर करना, आपकी टीम को बताना कि उसका अलग से लिस्ट बनाए, ताकि जब जीएसटी ऑडिट आप रिपोर्ट बना रहे हैं वहां पे आप नो सप्लाई के अंदर में डिस्क्लोज कर सकें उस ट्रांजेक्शन को। स्पेशली फोकस मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखा है ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दैट टू बी विदाउट कंसिडरेशन। हम सभी जानते हैं कि सर शेड्यूल 1 पैरा 4, शेड्यूल 1 जो कि विदाउट कंसिडरेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, उसका जो पैरा 4 है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन, याद रखना पहले बाय ए टैक्सेबल पर्सन था और जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट ने एक वर्ड डिलीट किया, टैक्सेबल। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन जो कि विदाउट कंसिडरेशन का किससे लिया है, या तो मेरी कंपनी का कोई एस्टेब्लिशमेंट है या मेरा कोई रिलेटिव है, अगर उससे लिया है तो वो ट्रांजेक्शन सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये पॉइंट आपको स्पेशली फोकस करना है, क्योंकि चांसेस क्या है जब विदाउट कंसिडरेशन है तो शायद आरसीएम की लायबिलिटी डिस्चार्ज करने से रह गई हो। अब बात मैं करता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने हैं। सबसे पहले उस क्लाइंट के जीएसटी रजिस्ट्रेशन जितने भी हैं फॉर ईच कैटेगरी, चाहे टीसीएस हो, चाहे टीडीएस हो, आईएसडी हो, कंपोजिशन डीलर हो, रेगुलर डीलर हो, एंड दैट टू बी फॉर ईच स्टेट। जो भी हमारा क्लाइंट है जिस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर के रिगार्ड में हम ऑडिट करें, हो सकता है कि कोई क्लाइंट पैन इंडिया की ऑडिट करे तो आप हर एक स्टेट के रिगार्ड में डेटा कलेक्ट करेंगे। उसने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या कोई बॉन्ड फाइल किया है, उसकी कॉपी आप ले लेंगे। जॉब वर्कर की लिस्ट ले लेंगे, साथ में उनका रजिस्ट्रेशन स्टेटस ले लेंगे। मैं रजिस्ट्रेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अगर मैं जॉब वर्कर के प्लेस से डायरेक्टली अगर माल सेल करना चाहता हूं तो जीएसटी एक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट हम चेक करेंगे। लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट मेंटेन अलोंग विद द सीरियल नंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से आपको ये मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपनी मेंटेन कर रही है। अगर मैं जीएसटी एक्ट की बात करता हूं, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, से फॉर एग्जांपल पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर, रिवाइज इनवॉइस, रिवर्स चार्ज के केस में मुझे सेल्फ इनवॉइस बनाना होता है, डिलीवरी चलान, टैक्स इनवॉइस एटसेट्रा। वो सारी लिस्ट ले लें क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करती है, एंड सीरियल नंबर ले लें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में कितने इश्यू किए। अब हम बात करते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की लिस्ट भी जरूर लें, एंड आप उसको चेक करें विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, सभी की लिस्ट लें और चेक करें कि इट हैज बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या अगर उसके लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन लिया है तो। नोटिसेज की लिस्ट भी बना लें, नोटिसेज और ई वे बिल के रिगार्ड में अगर कोई ड्यूरिंग द पीरियड में डिस्कशन हुआ है। वैसे तो क्या है कि ई वे बिल हमारा फर्स्ट ईयर का एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ई वे बिल इंटरेस्टेड कब मैंडेटरी हुआ था, 1 अप्रैल 2018। अभी हम ऑडिट करें 17-18 फाइनेंशियल ईयर की, राइट। बट हो सकता है आप यूपी के रिगार्ड में, आपका जो क्लाइंट उसका जो बिजनेस है वो यूपी में है, और यूपी में हम जानते हैं 1 अप्रैल से पहले इंट्रास्टेट के लिए था, या देयर आर द सम स्टेट जहां पे बिफोर 1 अप्रैल भी ई वे बिल था, तो वहां के रिगार्ड में अगर कोई इश्यूज है या कोई पॉइंट है तो उसका डेटा जरूर कलेक्ट करें। कोई भी कंपनी मतलब आपके क्लाइंट ने कोई भी टैक्सेज या पेनल्टी पे की है बाय वर्च्यू द डीआरसी 07 या डीआरसी 03, सेल्फ अपनी इच्छा से कोई टैक्स पे किया है, उसका डेटा भी आप कलेक्ट करें, बिकॉज यू नीड टू डिस्क्लोज इन द जीएसटी ऑडिट। ट्रान ऑडिट रिपोर्ट अगर कोई डिपार्टमेंट ने की है उसका ऑब्जर्वेशंस क्या है, रिफंड एप्लीकेशन
फाइल की है, कितना रिफंड मिल गया और कितना रिजेक्ट हो गया, उसका रिक्वायरमेंट भी आप कंपनी से कलेक्ट करें। अब मैं बात करता हूं कौन कौन से लेजर आपको लेने हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप जिस दिन से स्टार्ट करें वो सारे डेटा होंगे, यू कैन अलोकेट टू योर टीम, और डे वन से आपकी जीएसटी ऑडिट स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास टाइम बहुत कम है, दैट इज द मेन रीजन टू मेक ए कंपाइलेशन। सेल्स रजिस्टर्स, परचेज रजिस्टर, जेवी रजिस्टर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रजिस्टर, बैंक की बुक, कैश बुक, आईटीसी का लेजर सेपरेट जरूर ले, आउटवर्ड सप्लाई का और जो टैक्स लायबिलिटी का आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस, सिमिलरली इनपुट टैक्स क्रेडिट का। रिवर्स चार्ज का कोई लेजर अलग से डेफिनेटली बनाया होगा, तो रिवर्स चार्ज का भी लेजर आप जरूर कलेक्ट करें। उसके बाद में कुछ एक पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारे सप्लाई से रिलेटेड है। जॉब वर्कर के ट्रांजेक्शन की डिटेल लें, एंड आईटीसी 04 कब कब फाइल किया, क्वार्टरली बेसिस पर एप्लीकेबल था, उसका भी आप कलेक्ट करें जो भी फाइलिंग है। लिस्ट ऑफ द फिक्स्ड असेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से फिक्स असेट जो सेल किए हैं और जिसके ऊपर आईटीसी लिया और जिसके ऊपर आईटीसी नहीं लिया। हो सकता है कि आईटीसी लिया है और उसको फ्री में किसी को दिया है फिक्स असेट, उस केस में भी आपको जीएसटी पे करना होगा। यहां पे हमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 का कंपाइलेशन, वो हमें कंप्लायंस देखना होगा कि 18(6) का भी कंपनी ने कंप्लायंस किया है नहीं किया। मतलब जितनी वैल्यू पे मैं सेल कर रहा हूं फिक्स असेट्स को, उसके ऊपर जो भी मेरी टैक्स लायबिलिटी है या एक्सेस आईटीसी टेकन विच एवर इज हायर, वो हमें टैक्स गवर्नमेंट को चुकाना है। तो फिक्स असेट के ट्रांजेक्शन पर आप स्पेसिफिकली डेटा कलेक्ट करें, एंड यू नीड टू स्पेंड सम टाइम। सिमिलरली अगर मैं कार की बात करूं, कार के रिगार्ड में आपको ध्यान होगा, एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 8/2018, 25 जनवरी को, जिसने ओल्ड कार के रिगार्ड में टैक्स रेट, उसने दो बड़े बेनिफिट दिए थे। एक तो टैक्स रेट को रिड्यूस किया था, और साथ में ये नोटिफिकेशन ने मार्जिन मेथड का ऑप्शन उन लोगों के लिए भी दिया था जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कार को कैपिटलाइज करते हैं। क्लियर। सिमिलरली अगर कार लीज पे दे रही है कंपनी का, अगर कोई बिजनेस है, तो इंश्योर दैट दे हैव टेकन द अबेटमेंट ऑफ 35% बाय वर्च्यू ऑफ द नोटिफिकेशन 37, 13 अक्टूबर का नोटिफिकेशन था। वेदर यू आर एंगेज्ड, आप क्लाइंट से जब बात करेंगे, आप देख लीजिए कि क्या क्लाइंट इन बिजनेस में एंगेज करता है। ये कौन से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी, एयर ट्रैवल एजेंट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ये सारे के सारे पॉइंट कौन से हैं, रूल 32 के, जहां पे मार्जिन मेथड एप्लीकेबल है। ये दो पॉइंट है जिसमें आपको ये देखना होगा कि वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जिसको अकाउंट फॉर किया 18-19 में, बट वो किससे पर्टेन करता है, 17-18 से। देयर इज अ सेपरेट कॉलम इन द जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट, डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑन द क्रॉस चार्ज इनवॉइसिंग। वैसे हम सभी जानते हैं एक कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल का केस था, जिसके रिगार्ड में हमें क्रॉस चार्ज के बातों को जरूर ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं कि अगर एक ब्रांच है, एक जीएसटी नंबर किसी दूसरे जीएसटी नंबर को कोई सर्विस दे रहा है, तो क्या क्रॉस चार्ज की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, वो आपको देखना होगा। ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन, फैक्ट टू फैक्ट केस में आपका व्यू पॉइंट डिफर हो सकता है, बट आप ये जरूर चेक करें क्रॉस चार्ज के रिगार्ड में। डीम्ड सप्लाई, अगर जॉब वर्कर को माल भेजा है, इनपुट या कैपिटल गुड्स, और वो रिटर्न नहीं आया विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, तो वो आपको रिपोर्ट करना है। और सिमिलरली अगर goods sold on approval basis and not returned within 6 months, that has to be also disclosed in the GST audit. इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्ड में कुछ एक पॉइंट जो आपको डिस्कशन में ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप उनसे ये लिस्ट लीजिए कि कितने कोई आइटम लॉस हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है एज ए फ्री गिफ्ट और एज ए गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल। यहाँ पे आपको ध्यान है कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच एप्लीकेबल होगा, और आईटीसी रिवर्स की बात करता है। डिटेल्स ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ड्यूरिंग द पीरियड में देखिए कहीं इंश्योरेंस कंपनी से कोई पैसा तो नहीं मिला कोई लॉस का, तो वो आपको ये ट्रिगर करेगा 17(5)(h) के लिए। एनी आइटम विच इज exempted and then become taxable or vice versa, या एनी चेंजेस इन द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रेगुलर टू कंपोजिशन और वाइस वर्सा। क्यों यहाँ पे सेक्शन 18 बोलता है आईटीसी के रिगार्ड में, अगर मैं पहले एग्जेम्प्ट आइटम की सप्लाई करता था और अब मेरा आइटम टैक्सेबल बन गया, या पहले मैं कंपोजिट था अब मैं रेगुलर बन गया, तो जो भी मेरा स्टॉक है उसके ऊपर मैं आईटीसी ले सकता हूँ। वाइस वर्सा, अगर मैं रेगुलर था और कंपोजिशन में कन्वर्ट करवा लिया, या मैं टैक्सेबल आइटम में डील करता था और अब वो आइटम एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है, तो मुझे जो भी मेरी आईटीसी है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। सो यू नीड टू टेक द एनी चेंजेस हैज बीन हैपन विद दैट क्लाइंट। लिस्ट ऑफ द आईटीसी पर्टेन टू 17-18 बट टेकन इन द मार्च 19, या कोई पुरानी आईटीसी पुराने साल में, मतलब लास्ट ईयर में आईटीसी ले ली बट वो थी नहीं, उसको रिवर्स किया है, उसकी डिटेल आप मांग लें।
आईटीसी यूज फॉर द कॉमन बिजनेस। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 17(3) का एप्लीकेबिलिटी है वो आपको चेक करना है। ये एक पॉइंट मैंने इसलिए हाईलाइट किया है जिसमें आपको फोकस करना है। एक सैंपल क्रेडिट नोट लेंगे, किसके रिगार्ड में? जो डैमेज के रिगार्ड में, एक्सपायरी के रिगार्ड में है, सेल्स रिटर्न के रिगार्ड में, डिस्काउंट के रिगार्ड में, इंसेंटिव के रिगार्ड में। मैंने देखा काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉलो करती है। कई विद जीएसटी क्रेडिट नोट इश्यू करती है, कई विदाउट जीएसटी करता है, और विदाउट जीएसटी में कई बेसिक वैल्यू की करती है, कई टोटल वैल्यू की करते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। कई जगह इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन वाइज होता है, कई जगह कंसोलिडेटेड होता है। तो मैं ये कहता हूं कि जितने भी क्रेडिट नोट है उसका सैंपल जरूर कलेक्ट करें, एंड यू नीड टू अप्लाई एंड डिसाइड वेदर द करेक्ट प्रोविजन has been applied by the client or not. Any outward supply which is exempt from tax or RCM, any sale of the land, building, transaction in security etc. इन दोनों पॉइंट को कहने के पीछे लॉजिक क्या है? सेक्शन 17(3) एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल 42-43। क्योंकि मैं जानता हूं कि 17(3) में जिन जिन आइटम को एग्जेम्प्ट सप्लाई माना गया है, जिसमें नॉर्मली एग्जेम्प्ट सप्लाई तो है ही, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में डिफाइंड है, साथ ही साथ क्या है, अगर कोई ऐसी आउटवर्ड सप्लाई है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, या कोई ड्यूरिंग द पीरियड में सेल ऑफ लैंड है, सेल ऑफ बिल्डिंग है, या सिक्योरिटी में कोई ट्रांजेक्शन है, तो उसे भी एग्जेम्प्ट सप्लाई माना गया फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17। इनवर्ट सप्लाई जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज कंपनी ने पे किया है, उसकी लिस्ट आप ले लीजिए। ट्रान एंड ट्रान 2 की डिटेल ले लीजिए। एक्सेस आईटीसी टेकन एंड उसका कोई रिवर्सल है तो उसकी भी डिटेल आप ले लीजिए। इंटरेस्ट की लायबिलिटी, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन रॉन्ग आईटीसी, पहले गलत आईटीसी ले लिया, उसको रिवर्स किया, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है। पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या लाइबिलिटी बनती है नहीं बनती है, क्योंकि अभी रिसेंट आपको मालूम होगा जजमेंट जो मित्तल सर ने हाई कोर्ट में अप्लाई किया था, रिट पिटीशन फाइल की थी रिगार्डिंग ग्रॉस और नेट लाइबिलिटी ऑन इंटरेस्ट, लाइबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी। आपको ये देखना होगा कि भाई उसने कौन कौन से रिटर्न कब कब फाइल की, स्पेशली 3B और 3B में अगर लेट फाइल हुआ है तो क्या टैक्स लाइबिलिटी के साथ में इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। बिजनेस वाइज भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, इन केस ऑफ द ई-कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लाई थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, या इन केस ऑफ द TDS, TCS, ISD रजिस्ट्रेशन। एंड ऑल्सो यू नीड टू टेक कि अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट के साथ में, गवर्नमेंट ने TDS या TCS काटा है, तो उस केस में आपको ये चेक करना होगा क्या कंपनी ने उसका TDS या TCS रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में लेके आ गए थ्रू वन रिटर्न्स व्हिच वी नीड टू फाइल। हालांकि ये 17-18 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि TDS और TCS के प्रोविजन 1 अक्टूबर 2018 से एप्लीकेबल हुए थे। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सब्सिक्वेंट वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द टीम एलोकेशन। जीएसटी ऑडिट के दौरान क्या क्या चेक पॉइंट रहेंगे आपके मेन, उसको छोटे समराइज वे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।